नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल एमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग परिवहन जो 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि जीवों के परिचय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस का एक अंग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग परिवहन के बारे में समझेंगे कि परिवहन होता क्या है ना। इससे पहले कुछ और इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए या अपने लाइफ की प्रोसेस को चलाने के लिए जिस प्रकार से पोषण जरूरी है ना, भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, शरीर के जितने भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सारे के सारे संपन्न होती हैं। दूसरा है आपका श्वसन, जिसके द्वारा कि भोजन का पाचन, ऑक्सीजन जिसकी वजह से जाता है तो वहां पे भोजन का पाचन होता है। लेकिन भोजन का पाचन और जो श्वसन की क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, इसका मुख्य जो मेन कारण वो होता है आपका परिवहन, है ना। अगर हम भोजन कर रहे हैं और भोजन की जो भी पचने के बाद ग्लूकोज है अगर कोशिकाओं को ना मिले या फिर वहां से एनर्जी रिलीज ना हो तो भोजन करना बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। उसी प्रकार सांस लिए ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले गए और फेफड़े के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों में या कोशिकाओं में अगर ना पहुंचे तो भी आपका जो श्वसन की क्रिया है वो बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अतः इसी को सफल बनाने के लिए शरीर के अंदर में, चाहे वो जीव जंतु हो पेड़ पौधे हो, दोनों में ही अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं जिनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, जो जीवन से संबंधित पदार्थ होते हैं, उनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है ना। तो उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। शॉर्ट में अगर समझे तो परिवहन का कुछ परिभाषा इस प्रकार होगा, जैसे कि जो भी उपयोगी पदार्थ है उनके मूल स्रोत से लेकर के उनके जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया होगी या क्रिया होगी उसे हम लोग परिवहन कहेंगे। और इनमें जो भी अंग या अंग काम करेंगे, अंग के साथ कुछ और भी काम करेंगे, वो सभी के सभी एक साथ में परिवहन तंत्र कहलाएंगे, है ना। तो क्या है परिवहन, जैसे कि कोई मुख्य आपका अवयव है, ठीक है ना, मुख्य अवयव को उसकी मूल स्रोत से, क्या ना, मूल स्रोत से लेकर उसके गंतव्य स्थान तक, उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाएगी, तो परिवहन कहलाएगी, है ना। क्या कहलाएगी, परिवहन। ठीक है ना, उसे हम लोग परिवहन कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीव जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में भी ये इंपॉर्टेंट एक प्रकार से आपका टॉपिक है परिवहन। अगर शरीर के अंदर परिवहन ना हो तो जो भोजन का पाचन कोशिकाओं में होता है, जहां पे कि ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो परिवहन की वजह से ही ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां पे कि ग्लूकोज का अपघटन होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है ना। उसके बाद वहां पे जो भी CO2 का निर्माण हुआ या जल का निर्माण हुआ शरीर के विभिन्न अंगों से उसके गंतव्य स्थान यानी कि फेफड़े तक पहुंचाना, जिससे कि नासिका छिद्र के द्वारा CO2 बाहर निकलता है, तो ये भी परिवहन की वजह से ही संभव होता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया परिवहन। सबसे पहले परिवहन में हम लोग पौधों में पदार्थों का परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, पौधों में पदार्थ का परिवहन। ठीक है ना, पदार्थों का परिवहन यानी किस प्रकार से पौधों में पदार्थ का परिवहन। देखिए पौधों में कई प्रकार के पदार्थ, जैसे कि आपका जल हो गया, उनके जो कि प्रकाश संश्लेषण में जो यूज होता है वो अवयव हो गया, उनका परिवहन किस प्रकार से होता है उसी के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पेड़ पौधे भी जिस प्रकार से जीव जंतु एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, जटिल, उस प्रकार से पेड़ पौधे भी होते हैं। एक कोशिकीय पेड़ पौधे भी होते हैं और बहुकोशिकीय पेड़ पौधे होते हैं जो कि जटिल भी होते हैं। तो जो एक कोशिकीय पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि आपका एक कोशिकीय जीव में हो गया आपका पौधे में कैलोडोसिस,
डाइमोनास, ठीक है ना। ये हो गया आपका युगलीना, हो गया युगलीना और शैवाल, ठीक है, शैवाल। ये सब क्या है, तो ये सब आपका बेसिकली एक कोशिकीय जीव है ना। एक कोशिकीय जीव नहीं, पौधा है, ठीक है। एक कोशिकीय क्या है, पौधा है। इनमें जो इन पौधों में परिवहन का कोई तंत्र नहीं होता। इनमें पदार्थों का परिवहन जो होता है वह विसरण के सहायता से होता है, ठीक है ना। किसकी सहायता से, तो विसरण के सहायता से होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना, जिसमें कि जटिल कोशिकीय जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, जो बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है। तो उन सारे पौधों में विसरण के द्वारा परिवहन संभव नहीं हो सकता, है ना। जड़ से जल को अवशोषित करना, फिर उसको पत्तियों तक पहुंचाना, ये विसरण के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़े पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो वहां तक संभव नहीं है। उसके लिए जो जटिल पौधे होते हैं, जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें पौधों में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है ना, जिसे कि परिवहन अंग या परिवहन तंत्र कहते हैं। इसमें आपको बेसिकली दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना आपको जाइलम, ठीक है, और दूसरा जो है आपका फ्लोएम है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, ये दो आपको पौधे में, पेड़ में आपको परिवहन तंत्र के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन है, जाइलम और फ्लोएम है। ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप में हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये दोनों एक साथ अगर हो तो उसे संवहन कर रहा है ना, पौधे में पदार्थों का संवहन कर रहा है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या भोज्य पदार्थों का संवहन कर रहा है, इसलिए संवहन मंडल के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है इसमें जाइलम की। परिवहन तंत्र में दो चीज है ना, जाइलम और फ्लोएम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जाइलम, ठीक है। क्या है, जाइलम है। देखिए, जाइलम जो होता है पेड़ पौधे के जड़ों से लेकर के पत्तियों तक फैला होता है। जाइलम बेसिकली जो होता है वह जल का परिवहन करता है। जाइलम में किसका, बेसिकली जल का परिवहन होता है। और होता क्या है कि जाइलम जो होता है इसमें जल के साथ साथ जो भी जल में घुले हुए खनिज लवण होते हैं ना, घुले हुए जो आपके खनिज हो गए, पदार्थ हो गए, ठीक है, लवण हो गए, उनका परिवहन जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। और ये जो आपकी जाइलम जो होती है ये एक प्रकार से बेलनाकार नलिका होती है, बेलनाकार नलिका होती है, ठीक है। इसमें जो पाए जाने वाले आपके वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ठीक है ना, और वाहिनिकाएं होती हैं, ये मुख्य रूप से जल और खनिज लवण का, ठीक है ना, किसका जल और खनिज लवण का परिवहन करती है, ठीक है। तो ये हो गया जाइलम। इसके साथ साथ जाइलम जो होती है वो जड़ से लेकर के, जड़ से कहां तक होती है, पौधे के पत्तियों तक, है ना, पत्तियों तक फैली होती है। और ये स्तंभाकार होती है, अखंड होती है, यानी कि बिना टूटे हुए आपको फैली हुई होती है पूरे जड़ से लेके पत्तियों तक, ठीक है। जड़ से लेके कहां तक, पत्तियों तक फैली पड़ी होती है। कौन, तो जाइलम होती है, ठीक है। और इसमें जो जल का संवहन होता है वह नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से किधर की ओर, ऊपर की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं हो सकता, ठीक है ना। केवल नीचे से ऊपर की ओर इसमें जल का परिवहन होता है। किसमें, तो जाइलम में होता है, ठीक है। जाइलम करता क्या है, तो भूले हुए खनिज लवण और जल का परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। जो कि इसमें जो नग्नजीवी होते हैं, नग्नबीजी जो पौधे होते हैं, ठीक है, उन पौधों में, नग्नबीजी पौधों में ये जो आपका पाया जाता है जाइलम, ये आपका निम्न संवहन मंडल भी कहलाती है ना, निम्न संवहन पौधों में पाई जाती है, ठीक है, संवहन पौधों में पाई जाती है, जो कि इसमें भी वही काम करता है, जल का और खनिज लवण का, है ना, जल और किसका,
खनिज लवण का ही परिवहन करने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जाइलम के बारे में। अच्छा, इसकी जो कोशिकाएं होती है जाइलम की, दोनों ओर से नुकीली होती है। ठीक है ना, दोनों ओर क्या होती है, नुकीली, यानी कि ऊपर और नीचे की जो भी इसकी होगी कुछ इस प्रकार की जाइलम होती है ना, इस प्रकार से जाइलम पूरा होती है। ये आपका जाइलम जिसमें कि कई प्रकार के केंद्रक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, ये आपका क्या है, तो जाइलम है। ठीक है ना, ये जाइलम हो गया। आपको 9th क्लास में जाइलम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, 4 प्रकार के जाइलम तंतु होते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, जाइलम। दूसरा जो आपका है वो परिवहन में पेड़ पौधे में वो होता है कौन सा, फ्लोएम। ठीक है ना, कौन सा है, फ्लोएम है। ठीक है, तो सेकंड फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, देखिए फ्लोएम बेसिकली जो होता है ये आपको पौधे के पत्तियों से लेकर के, ठीक है ना, पौधे के कहां से, पत्तियों से पूरे सभी शाखाओं में, है ना, पत्तियों, शाखाओं, शाखाओं, तनों, ठीक है, तनों और भी जड़ तक, है, जड़ों इत्यादि में क्या होते हैं, फैले होते हैं। कौन, आपका फ्लोएम फैले होते हैं। ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कई प्रकार के छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है ना, इसमें छिद्र होते हैं और ये जो होते हैं इनमें चालनी नलिका, चालनी, ठीक है ना, चालनी नलिका और नलिकाएं, ठीक है, नलिका और क्या पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, नलिकाएं पाई जाती हैं और ये जो होती है इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा एक दूसरे से इनकी कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, जुड़ी होती है और जिसमें कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पेड़ पौधे में निर्मित भोजन पदार्थ होते हैं ना, उसको क्या करती है कि एक चालनी नलिका से दूसरी चालनी नलिका में परिवाहित करती जाती है और पूरा परिवहन होता है। ठीक है, क्या होता है, फिर उसमें परिवहन होते रहता है और इसमें जो परिवहन की क्रिया होती है ये बहुमुखी होती है। ठीक है ना, बहुमुखी, बहुमुखी कहने का मतलब होता है कि यह ऊपर से नीचे की ओर भी करती है और नीचे से ऊपर की ओर भी करती है। ठीक है ना, अर्थात इसमें भोजन का जो निर्मित भोजन होते हैं पेड़ पौधे के पत्तियों में, वो पत्तियों से लेकर जड़ तक, तनाव तक पहुंचाते हैं और अगर जड़ में भोजन संचित है तो उसको पत्तियों तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन होता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ का क्या होता है, परिवहन होता है। किसमें भाई, तो आपके फ्लोएम में होते हैं। ठीक है, तो ये जाइलम और फ्लोएम हो गया। ठीक है, एक जाइलम और दूसरा कौन है, फ्लोएम। आपको समझ में आया कि जाइलम में केवल क्या है, जल का परिवहन होगा, साथ ही साथ खनिज लवण का परिवहन होगा, दूसरे वाले में तो भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है फ्लोएम में। ठीक है, इसमें जो है आपका वाहिकाएं और वाहिनिकाएं पाई जाती है, इसमें आपका चालनी नलिका और नलिकाएं पाई जाती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो होता है केवल नीचे से ऊपर की ओर आपका परिवहन करता है, जबकि ये बहुमुखी करते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं हर तरफ ये अपना परिवहन कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गए। और ये जो होता है जड़ से पत्तियों तक फैला होता है, जबकि ये पत्तियों, शाखाओं, तनों, जड़ों इत्यादि सभी में फैले होते हैं और बेसिकली ये शुरू होता है पत्तियों तक। ठीक है, ये आपका ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये दोनों आपका जटिल, ठीक है ना, जटिल उत्तक होते हैं। पौधे के अंदर में क्या होते हैं, जटिल उत्तक है, दोनों के दोनों, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या है, जटिल उत्तक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट वाली अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि पौधों में पदार्थों का जो परिवहन होता है उसकी क्या क्रिया विधि होती है, या फिर जो जल का परिवहन होता है, भोज्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वो किस क्रिया विधि के द्वारा होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो जब मैं लाऊंगा उसमें क्लियर करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, कमेंट करें, लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, है ना। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।